जमीन कब्जा को लेकर के जो अभी नया कानून जो है, इस कानून को समझिए, ये ऐतिहासिक कानून है और इस बारे में जानकारी जो आ रही है वो जानकारी, यदि आपने किसी के जमीन पे कब्जा किए हुए हैं या आपके जमीन पे कोई कब्जा किया हुआ है और अब आपको वो जमीन किस तरह से लेना है या उस जमीन को किस तरह से छुड़वाना है, या ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि आपने जिस जमीन पे कब्जा किए हुए हैं और वो जमीन को अब आप लेना चाह रहे हैं, अपने नाम पे मोटेशन करना चाह रहे हैं, तो कैसे क्या होगा। यदि आपको आज पता चल रहा है कि आपका जो जमीन है 100 साल पहले, 10-50 साल पहले कोई कब्जा कर रखा है, आपको ये चीज के बारे में पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया कि जमीन आपका कहीं है और वो जमीन आपको लेना है, तो उसी को देखते हुए अभी जो बिहार में जमीन सर्वे का काम जो चल रहा है, उस सर्वे में भी अभी राजस्व मंत्री संजय सरावगी जी भी ने बहुत ही बड़ा कदम उठाया है और हाल में ही जो है 2 दिन पहले एक आम बैठक किया था, जिसमें जो है सभी डीएसएलआर और बिहार के जितने भी सीओ हैं और सचिव महोदय श्री दीपक कुमार सिंह जी भी उस मीटिंग में मौजूद थे, जहां की बहुत सारी बातों पे चर्चा हुई। बातों पे ज्यादा गौर किया गया कि यदि कोई भी जमीन है और उस जमीन का रैयत घोषणा पत्र जमा करना चाह रहा है और उनके पास कागजात नहीं है तो क्या करेगा, ये तो मसला है ही। लेकिन मैं खास तौर से अभी जो बात करने वाला हूं वो सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि यदि आप किसी के जमीन पे कब्जा किए हुए हैं और वो जमीन आप अपने नाम पे करवाना चाह रहे हैं, या जमीन आप बिहार में है और बिहार में जमीन सर्वे में आप उस जमीन का सर्वे करवाना चाह रहे हैं कि आपके नाम पे सर्वे हो जाए और आपके नाम पे नया खतियान बन जाए, तो उससे रिलेटेड जानकारी सुन लीजिए जो नया अपडेट है और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको पालन कीजिए, क्योंकि चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, भारत के कोई भी राज्य हो, हाँ वहां का अलग नियम लागू किया गया है, लेकिन हर जगह एक ही कानून चलता है। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करते हैं तो कहीं भी उस जमीन को अपने नाम पे करवा सकते हैं। और खास तौर से मैं बता दूं, अगर आपने जमीन पे कब्जा किए हुए हैं और उस जमीन पे कब्जा आपका कायम है, तो आपके पास कौन सा ऐसे कागजात होना चाहिए जिससे जो है आप बेहिचक उस जमीन का सर्वे अपने नाम पे करवा सकते हैं या कोर्ट के जरिए उस जमीन को आप जो है लड़ करके ले सकते हैं। तो सुनिए, ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और आपको मैं बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जिनका भी जमीन है या आपके पैतृक संपत्ति है, दादा परदादा का जमीन है, अगर आपको अभी पता चल गया कि मेरा जमीन निकला हुआ है और वो जमीन का आप चाह रहे हैं कि इस सर्वे में हम अपने नाम पे करवा ले, तो पहले बात सुन लीजिए गौर से। पहले मैं आपको ये कुछ चंद बातें बता दूं जो जमीन पे सर्वे कब्जा किया हुआ है। मिनिमम आपका जो है, मिनिमम भारत के अंतर्गत और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके आदेश के अनुसार 12 साल आपका जो है उस जमीन पे कब्जा होना चाहिए। ऐसे जो है हर स्टेट का अपना कुछ नियम लागू किया गया है, लेकिन खास तौर से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उस जमीन पे आपका 12 साल का जो है कब्जा होना चाहिए। 12 साल से ऊपर होना चाहिए, 12 साल से नीचे नहीं होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन देखिए, अधिकतर लोग कब्जा तो किया हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह करके कब्जा किया हुआ है कि ये जमीन हम आपका देख रेख के लिए रखे हुए हैं, अब आपका घर काफी दूर में है, आप यहाँ पे नहीं आ पाइएगा तो हम उस जमीन को उपजाऊ करते हैं, लेकिन ये जमीन आपका ही। तो उस पोजीशन में याद रखिएगा कि उनके पास उस जमीन का कागजात अवेलेबल है और उस जमीन को बार बार आ रहा है देखने के लिए, और आपके अड़ोस पड़ोस, आपके अगल बगल वाले ये बात जान रहा है कि ये जमीन किसी और का है और ये आपको दिया हुआ है उपजाऊ करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए या रहने के लिए। ये बात जो आपके पड़ोस वाले को भी पता है, तब उस जमीन को आप अपने नाम पे सर्वे नहीं करवा सकते हैं, चाहे उस जमीन पे आप दखल जो है 20 साल, 50 साल, 100 साल से क्यों नहीं किए हुए हैं। ये बात कंफर्म कर लीजिए। और अगर आप इस पे
इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, टाइम लगाना चाह रहे हैं, तो ये आपका टाइम जो है व्यर्थ चला जाएगा और पैसा बेकार चला जाएगा। इस चीज पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा। और खास तौर से सुन लीजिए, यदि आप चाहते हैं कि कब्जा जो जमीन किए हुए हैं वो जमीन आपके नाम पे होना, तो कुछ इंपॉर्टेंट बात है, कुछ जो नियम है, कुछ कानून है, उसको समझिए। जब आप जमीन को कब्जा किए हुए हैं तो 12 साल से ऊपर तो होना ही चाहिए, मिनिमम 40 साल 50 साल मान लीजिए अगर आप कब्जा में किए हुए हैं, 100 साल से रखे हुए हैं जमीन को। लेकिन इस दरमियान में जो है जिसके नाम से जमीन है वो आपके घर पे ना आए कुछ कहने के लिए, नहीं तो कानूनी तौर पे वो आपके ऊपर एफआईआर ना करवाए, किसी तरह का जो है आप पे एफआईआर ना कराए कि आप उसकी जमीन पे कब्जा किए हुए और उस जमीन को दखल में रखे हुए हैं। ये चीज का आवेदन कहीं नहीं देना चाहिए, नहीं तो थाना में देना चाहिए, नहीं पंच में देना चाहिए, ये याद रखिएगा। और खास तौर से अब आपको मैं बता दूं कि आपके अड़ोस पड़ोस को भी ये बात पता चल जाना चाहिए कि ये जमीन को आप तकरीबन कई सालों से उस जमीन को कब्जा किए हुए हैं और जिसका जमीन है वो आपके पास खोजबीन करने भी नहीं आया है और नहीं आपसे मांगने आया हुआ है। ये बात याद रख लीजिएगा। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, तीसरा ये बात, अब मैं कागजात जो बताऊंगा जी, कागजात क्या जरूरी है ये मैं अंत में बताऊंगा। कौन कौन से कागजात आप दीजिएगा जिससे आप मान लेते हैं आपको वो किसी भी तरह का जो एफआईआर नहीं किया है, किसी भी तरह का जो है आपको दबाव नहीं दिया है, आपसे पूछने भी नहीं आया है कि आप इस जमीन पे कितने सालों से कब्जा किए हुए हैं, ये जमीन मेरे दादा का है परदादा का, आपसे पूछने भी नहीं आया। लेकिन अगर वो चाहे तो वो जमीन को अपने नाम पे करवा सकता है। लेकिन इसके लिए आपके पास यदि जो कागजात मैं बताने वाला हूं अगर वो कागजात रहेगा तो आपसे वो जमीन नहीं ले सकता है। तो इसके बारे में मैं अंत में बताऊंगा, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। और मैं अभी आपको ये तीसरा पॉइंट जो बताने वाला हूं ये बहुत ही खास पॉइंट है। इसको बताने से पहले बता दूं, अगर आप चैनल पर पहली बार है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जमीन से रिलेटेड जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और कोई भी बात पूछना हो और ये कमेंट जरूर कीजिएगा, आप जो जमीन का सर्वे करवाना चाह रहे हैं या जमीन को अपने नाम पे करवाना चाह रहे हैं तो आप किस राज्य से हैं और कितने साल से उस जमीन पे आपका कब्जा है, ये जरूर कमेंट कीजिएगा। और अब मैं तीसरा पॉइंट आपको बता दें कि तीसरा पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि जमीन का जो कब्जा किए हुए हैं, जिसका कब्जा किए हुए हैं उसका वंशज है या नहीं है, कहीं वो पागलपन तो नहीं है, उसका दिमागी हालात तो खराब नहीं है, वो उसको सोचने समझने का क्षमता तो सही है ना, वो डिसीजन सही से ले सकता है ना। ये चीज ध्यान में दीजिएगा। जिनका जमीन है उनको ये चीज के बारे में जानकारी होना चाहिए कि आप उस जमीन का कब्जा किए हुए हैं पर वो उस जमीन को लेना नहीं चाह रहे हैं। ये याद रखिएगा। किसी तरह का दबाव नहीं दीजिएगा, किसी तरह का धमकी नहीं दीजिएगा ताकि वो आपको आवेदन ना दे सके, आपके डर से वो जो है उस जमीन को कब्जा किया हुआ। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा। चाहे आप उस जमीन को 12 साल 50 साल 100 साल से कब्जा किए हुए हैं, वो किसी भी थाना में जाकर का एफआईआर नहीं किया है, नहीं वो जो है पंच बैठाया है आपके ऊपर, लेकिन हालात ऐसा है कि उसका दिमागी हालात खराब है, ना वो सही सोच सकता है, नहीं वो सही चीज बोल सकता है, उसको सही और गलत के बारे में पता ही नहीं है, तो इस पोजीशन में आप उस जमीन को नहीं अपने नाम पे करवा सकते हैं। ये याद रख लीजिएगा, समझ गए। तो सर्वे हो चाहे जमीन को अपने नाम पे करवाना हो और किसी का जमीन को कब्जा किए हुए हैं, तो ये चीज तो आपको हर हाल में पता करना होगा। तो इसी को देखते हुए अभी जो राजस्व मंत्री संजय सरावगी जी का कहना है, उनका कहना है कि आपके पास जो भी जमीन का कागजात नहीं है और आप उस जमीन को दावा करना चाह रहे हैं कि वो जमीन आपका है, पूर्वजों का है, या आप अपना दिखाना चाहते हैं कि वो जमीन मेरा है और आप चाह रहे हैं कि इस सर्वे में भागीदारी हो और इस बार का सर्वे में आपका नया खतियान बन जाए, तो इसके लिए आपको उस जमीन का घोषणा पत्र जमा करना होगा। साथ में आपको उस जमीन का ये ब्यौरा भी देना होगा कि आपका जमीन का खाता खेसरा क्या है, आपका रकबा कितना है, चौहद्दी में कौन कौन है, ये चीज आपको लिख करके हर हाल में देना पड़ेगा घोषणा पत्र में। मान लेते हैं आपके पास कागजात नहीं है, तो कागजात नहीं है तो आपके पास ये चीज होना जरूरी है। और कागजात में देखिए, जब भी आपके जमीन पे किस्तवार का समय आएगा,
चाहे सर्वे का काम हो, चाहे आप आउट ऑफ बिहार हो, बिहार से बाहर से हैं आप और आपका सर्वे नहीं हो रहा है और आप कोर्ट के माध्यम से लेना चाह रहे हैं, तो कोर्ट में भी कागजात चाहिए। बिना सबूत से आप उस जमीन को नहीं ले सकते, ये याद रख लीजिएगा। जो कब्जा किया हुआ वो आसानी से जो है वो जमीन का कब्जा हटवा सकता है, चाहे आप उसके जमीन पे 100 साल से कब्जा किए हुए हैं, चाहे उस जमीन पे 50 साल से आप उस जमीन को कब्जा किए हुए हैं, फिर भी जो है वो जमीन को अपने नाम पे करवा सकता है, ये याद रखिएगा। हाँ, अगर एक भाई का भी सवाल था कि मैं सरकारी जमीन पे हूं, तो सरकारी जमीन पे ये चीज देख लीजिएगा कि सरकार के पास जो है इस जमीन किस नाम से रिकॉर्ड में है, समझे, वो किस नाम से जमीन सरकार के रिकॉर्ड में है, उस हिसाब से आपको कब्जा हटाना पड़ेगा या उस हिसाब से जो है आप उस जमीन को ले सकते हैं। चाहे सरकार आपको हटाने के लिए कभी आदेश दिया हो या ना दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हो, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में किस नाम से उस जमीन को दर्ज किया गया है वो आपको पहले पता कर लेना होगा, ये याद रख लीजिएगा। अब मैं बात करने वाला हूं कि आपके पास कागजात कौन सा होना चाहिए जिससे जो है आप जमीन का जो सर्वे है वो करवा सकते हैं या जो है कोर्ट के माध्यम से भी उस जमीन को ले सकते हैं। देखिए, जो आपको बोल, अगर आपके पास एकाएक कोई आ जाए और बोले कि ये जमीन मेरा है, ये जमीन को खाली करवाइए, और वो तकरीबन 50 साल 20 साल 30 साल के बाद वो आ रहा है कि ये जमीन मेरा है, अभी खाली कर दो, अब हम लेंगे, तो उनसे आप उस जमीन का पहले कागजात मांगिए कि ये जमीन किसके नाम से था, आपके पास क्या सबूत है, सबूत दिखाइए। उनके पास यदि कोई भी रजिस्ट्री पेपर हो जाता है या खतियान हो जाता है तो आपको डरना नहीं है कि अब तो मेरा सब कुछ चला गया, अब मैं इस जमीन को कैसे अपने नाम पे करवा सकता हूं। देखिए, आपके पास यदि 50 साल से जमीन को कब्जा में रखे हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि उस जमीन पे आप कोई भी सुविधा नहीं लिए होंगे, आप जो है पानी का सुविधा लिए होंगे। यदि आप पानी का सुविधा नहीं लिए होंगे तो आप जो है बिजली बिल दे ही रहे होंगे और बिजली का कनेक्शन लिए ही होंगे। और बिजली कनेक्शन किसके नाम से लिए थे और कितना दिन पहले लिए हुए थे वो रिकॉर्ड आपके पास होगा ही कि कितने साल से जो है उस जमीन पे आप जो है बिजली बिल भर रहे हैं और कितने साल से आप उस जमीन पे कब्जा में है, ये सबूत आपके पास होगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको जो है जमीन का जो घर आप बनाए हुए हैं उस घर का जो है आप होल्डिंग भी देते होंगे, तो ये भी एक बहुत ही मायने रखता है कागजात में, ये भी आप अपने सबूत के तौर पे आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अब आपको जो खास पॉइंट कागजात आता है कि आपने उतने दिनों से जमीन पे कब्जा किए हुए थे, तो वो जो अभी आज आया है आपके पास जमीन का कब्जा हटाने के लिए, तो क्या वो उतना दिन का लगान भुगतान कर रहा था या नहीं कर रहा था, वो आप चेक कर सकते हैं। आप अपने तहसीलदार के पास जाएं, आप अपने अंचल में मिले और वहां पे जाने के बाद उस जमीन का ब्यौरा आप निकाल सकते हैं। उसके लिए आप एक साधारण सा जो है आवेदन पत्र दीजिए और आवेदन में उस जमीन का खाता खेसरा पता कर लीजिएगा। उतना साल से आप हैं तो उस जमीन का खाता खेसरा पता हो ही गया होगा। उस जमीन का चौहद्दी में कौन कौन है वो चीज पता कर करके जो है आप उस जमीन का जो है कागजात निकाल सकते हैं अपने अंचल से। वहां पे आपको जो भी आवेदन शुल्क देना मांगा जाएगा वो शुल्क दीजिएगा और वहां से आप उस जमीन का जो भी ब्यौरा सही होगा वो निकाल करके उसका लगान की कोशिश कीजिएगा आप लगान भुगतान करने के लिए। और लगान भुगतान यदि आप अपने नाम पे स्वयं भर रहे हैं तो ये जमीन आपका होगा। सबूत को देखते हुए वो जमीन को आप अपने नाम पे जो है सर्वे भी करवा सकते हैं और कोर्ट में एफआईआर भी करवा सकते हैं। अगर आप कोर्ट में पार्टीशन दे रहे हैं तो इस आधार पे आपका वो जमीन हो सकता है कि जमीन पे आप कितने साल से जमीन पे कब्जा हुआ है और आपको वो जिसका जमीन था वो आपको टोकने भी नहीं आया है, आपको किसी भी तरह का जो है आवेदन भी नहीं दिया, नहीं आप पे पंचायत बैठाया कि ये जमीन मेरा है, ये जमीन को आप खाली कीजिए। इस प्रकार से किसी भी तरह का जो है आप पे दबाव वो नहीं बनाया था, तो आप वो आसानी से वो जमीन को ले सकते हैं अपने नाम पे। और सर्वे में जो है उस जमीन का सर्वे भी करवा सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि पहले आपको जमीन का ब्यौरा निकाल लेना होगा कि ये जमीन रियल में है किसके नाम से। हो सकता है कि आप ही के पूर्वजों में किसी एक का वो जमीन का ब्यौरा निकल जाए तो वो जमीन आपका हो सकता है।
और खास तौर से ये जमीन का ब्यौरा जब निकल जाएगा तो उस आधार पे उस जमीन का सर्वे आप करवा सकते हैं। और सर्वे में जैसे आप दिखाइएगा कि आपके पास जो है 50 साल 20 साल 30 साल से उस जमीन पे कब्जा है और आपको कोई टोकने भी नहीं आया, और आपके अड़ोस पड़ोस में जितने भी चौहद्दी वाले होंगे और ये गवाह दे दिया कि ये जमीन इन्हीं के कब्जा में है, और अभी तक जो है जिनके नाम का जमीन है वो अभी तक इस जमीन के खोजबीन में नहीं आया है और नहीं किसी प्रकार से पंच बैठाया है, तो वो जमीन इस सर्वे में आप अपने नाम पे करवा सकते हैं और नया खतियान भी अपने नाम पे बनवा सकते हैं। तो इसके लिए ये सबूत आपके पास होना चाहिए कि आपने उस जमीन पे जितने दिन से कब्जा किए हुए हैं, तो आपके पास क्या सबूत है। क्या आप उस जमीन पे बिजली लिए हुए हैं, पानी लिए हुए हैं, उसका लगान भुगतान कर रहे हैं, या आप उस जगह मकान बनाए हुए हैं तो वहां पे होल्डिंग भी दे रहे हैं। तो ये सारा चीज आपको हर हाल में देख लेना होगा, ये सारा कागजात आपको जुटाना होगा, और आप अपने पंच में भी ये कंप्लीट कर लीजिएगा कि आप जितने दिन से उस जमीन पे कब्जा किए हुए हैं, आप पे किसी प्रकार से पंच नहीं बैठाया गया, नहीं आपके नाम पे के थाना में जो है एफआईआर भी नहीं करवाया होगा। तो इस एवज पे जो है आप उस जमीन को अपने नाम पे आसानी से करवा सकते हैं। तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप कैसे जमीन पे हैं, कितने दिनों से उस जमीन पे कब्जा किए हुए हैं, और आपके पास क्या कमी है जिससे जो है आपको डर लग रहा है कि ये सर्वे में आप उस जमीन को हाथ से, वो जमीन आपका हाथ से चला ना जाए। तो आपको क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।